ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृत्. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurichand Prabhu. Mayapur 1976. Developing love for Radha Madhava. राधा माधव के प्रति प्रेम उन्नत बनाना. As Gaur Purnima approached, Prabhupada continued to lecture every morning and pointed us towards developing loving service to Shri Shri Radha Madhava. गौर पूर्णिमा निकट आने लगी. प्रभुपाद जी सुबह प्रवचन देते थे, उसमें वो श्री श्री राधा माधव के प्रति प्रेम विकसित करना है, कैसे, इसके बारे में वर्णन करने लगे. प्रभुपाद, without having a loving connection with Krishna, it is not possible to see him. कृष्ण के साथ अगर हमारा प्रेममयी संबंध नहीं है, सिट डाउन. कृष्ण के साथ अगर हमारा प्रेममयी संबंध नहीं है तो उन्हें देख पाना मुश्किल है. You may practice this hatha yoga, gymnastic yoga for many births, but you cannot see Krishna. चाहो तो तुम ये हठ योग, जिम्नास्टिक योग बहुत जन्म जन्मांतर में करते रहो, फिर भी तुम्हें कृष्ण का दर्शन नहीं होगा. कृष्णा कैन बी सीन when you smear love ointment in your eyes. कृष्ण को जब हम प्रेम के अंजन को नेत्रों में डालेंगे तो ही देखा जा सकता है. प्रेमांजन अच्युरित भक्ति विलोचनेन. And that is possible through भक्ति, और ये भक्ति के द्वारा ही संभव है. Therefore, why not practice bhakti yoga from the beginning if you want to see Krishna? अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन चाहिए तो क्यों ना तुम शुरुआत से ही भक्ति योग का आचरण रखो. In our bhakti yoga, we can teach this art of seeing Krishna within the core of the heart in 1 minute. It is so simple. हमारे कृष्ण भावनामृत केंद्रों में भक्ति योग के द्वारा कृष्ण का दर्शन कैसे 1 मिनट के अंदर अपने हृदय में प्राप्त किया जाए, ये हम कला सिखा सकते हैं. इतना वो आसान है. You are seeing Krishna here. कृष्ण, तो आप कृष्ण को यहाँ देख रहे हो in the form of the deity, भगवान के श्री विग्रह के रूप में. Let this make an impression. इसका एक अच्छा संस्कार मन पर होने दो. Try to keep that impression within your heart always. और जिस कृष्ण की छवि को तुम देख रहे हो श्री विग्रह के, आंख बंद करोगे तो भी हृदय में वो दिखाई देगी, है कि नहीं? Then you become a first class yogi. अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो तुम सर्वोत्तम योगी बन जाओगे. Why so much gymnastics and pressing the nose? इतना जिम्नास्टिक करने की या नाक बंद करके वो सब सांस करते हुए बैठने की क्या जरूरत है? नो, टेक डायरेक्टली. नहीं, सीधा सीधा भगवान को ले लो. इफ यू आर एंगेज 24 आवर्स इन द सर्विस ऑफ द डेटी, यू कैनॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट द डेटी. अगर तुम 24 घंटा भगवान के श्री विग्रहों की सेवा कर रहे हो तो 24 घंटे तुम श्री विग्रह छोड़ के कुछ देख ही नहीं पाओगे अपने हृदय में. दिस भक्ति योगा प्रैक्टिस इज सो सिंपल. इसीलिए भक्ति योग का आचरण इतना सरल है. Therefore, it is the duty of the Guru to engage the neophyte devotees always in deity worship. इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि नौसिखिए भक्तों को वो श्री विग्रहों की सेवा में नियुक्त कर दें. श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. It is the duty of the Guru to engage his disciples in deity worship. गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को श्री विग्रह सेवा में लगाए. In cleansing the temple, मंदिर का मार्जन करने में लगाए. In dressing the deity, भगवान के श्रृंगार करने में लगाए. In decorating the deity, भगवान को साज सज्जा करने में लगाए. And in so many engagements, श्री विग्रहों के इर्द गिर्द होने वाले बहुत सारी सेवाओं में सबको संलग्न करें, ये गुरु का कर्तव्य है. So everyone should be engaged. इस प्रकार से सब लोग हमेशा संलग्न होने चाहिए सेवा में. If one is not competent to dress the deity, he can simply wash the temple and cleanse it. अगर किसी को श्री विग्रहों का अच्छा श्रृंगार करना नहीं आता, वो भले मंदिर का झाड़ू पोछा कर ले. That will also help. वो भी मदद करेगा. There is no difference between one who is cleansing the floor of the temple and the one who is engaged in directly the deity worship. जो मंदिर का झाड़ू पोछा कर रहा है उसमें और जो श्री विग्रह का श्रृंगार कर रहा है उनके सेवा में कोई अंतर नहीं है.
There is no difference. They are all the same. वो समान स्तर पर हैं. Don't think, oh, I am engaged in cleansing the floor of the temple and he is engaged in decorating the temple. I should be envious. ऐसा कभी विचार नहीं करना कि मुझे झाड़ू पोछा करने लगा रहे हैं, उसको अच्छे से डेटीज को सबके सामने अभिषेक करने दे रहे हैं, श्रृंगार करने दे रहे हैं, मुझे अभी द्वेष करना चाहिए इस व्यक्ति के साथ. ऐसा कभी नहीं सोचना. नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वन ड्यूटी बीइंग बेटर. कृष्ण की सेवा में ये सेवा उस सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा बात हम नहीं कंसिडर करते. एनी काइंड ऑफ ड्यूटी यू आर एंगेज्ड, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च. कोई भी कर्तव्य में तुम लगे हो, उस कर्म के द्वारा तुम कृष्ण की आराधना आरंभ करो. इफ यू कैन नॉट डू समथिंग विच इज हार्ड फॉर यू, यू कैन डू एनीथिंग फॉर कृष्ण अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. अगर तुम्हारे लिए कोई कार्य करना कठिन होता है तो अपने आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेके कोई ऐसा सेवा ढूंढ लो जो तुम उनके दिशा निर्देशन में कर सकते हो. यू विल गेट परफेक्शन. ऐसा करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी. इट इज नॉट दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट. ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है, मुझे वही करना है. नो, कृष्णा सर्विस इज मेनी फोल्ड. कृष्ण की सेवा विविध रूप से हो सकती है. इफ वन इज अनेबल टू टेक वन काइंड ऑफ सर्विस, अगर हम किसी एक सेवा को नहीं कर पा रहे हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर कैन गिव हिम अनदर काइंड ऑफ सर्विस. गुरु जो है वो कोई दूसरी सेवा प्रदान करेंगे. बोथ सर्विसेज आर एक्सेप्टेड बाय कृष्णा, और दोनों प्रकार की सेवाओं को कृष्ण स्वीकार करेंगे. Purport. The essence of devotional service is our devotion, and external results of the service are secondary. हमारे भक्तिमय सेवा का सार हमारी भक्ति या प्रेम है, और उस सेवा का परिणाम जो आने वाला है वो द्वियम है. प्राथमिक क्या है? हृदय में रहने वाला प्रेम, जिसको हम सेवा के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं. और सेकेंडरी क्या है? रिजल्ट, वो सेवा करने पर जो परिणाम आ रहा है. It is devotion that pleases Krishna when one devotee shelters another. किसी भक्त को दूसरे भक्तों को कृष्ण की सेवा में जोड़ते समय हमारे हृदय की जो भावना है प्रेम की, वो कृष्ण को आनंद देती है. It is devotion that brings Krishna happiness when we present him a donation. हम जब कृष्ण को दक्षिणा देते हैं, पैसे देते हैं, तो हमारे हृदय में क्या भक्ति है वो कृष्ण को आनंद देती है, ना कि हमने कितने पैसे दिए हैं. इट इज डिवोशन दैट एलिसिट्स कृष्णा's appetite when we offer him food. जब हम कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है, वह कृष्ण की भूख बढ़ाता है, ना कि कौन से आइटम सामने रखे हैं, कितने क्वांटिटी में रखे हैं. एनी रिफ्लेक्शंस? मुझे लगता है कि क्या हम तो बाहर का सेवा कर रहा हूँ, वो तो अंदर है, अंदर का भगवान का श्रृंगार कर रहा है, ये कर रहा है. हमको समझ रहा है कि दोनों सर्विस सेम ही है. परफेक्ट. ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि मुझे यही सर्विस चाहिए, वही सर्विस चाहिए. जो सर्विस मिला उसको अच्छे से करो, कृष्ण के निकट चले जाओगे. हमें कृष्ण को डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे, इनडायरेक्टली. कृष्ण को डायरेक्टली एक्सेप्ट करना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं. तो डायरेक्टली कैसे करते हैं? भक्ति के द्वारा. इनडायरेक्टली हठ योग, जिम्नास्टिक योग, नोज प्रेसिंग, उसके द्वारा. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक काम का अपना अपना महत्व है. कोई भी सेवा जो है छोटी बड़ी नहीं होती, हर सेवा महत्वपूर्ण है, और हमें ये देखने आना चाहिए. यहां बोल रहे प्रभुपाद जी दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे. फर्स्ट इज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द गुरु टू एंगेज न्यूफाइड डिवोटीज ऑलवेज इन डेटी वर्शिप. तो इसीलिए आपका 1-1.5 साल पूरा होने के बाद गुरुकुल में मैं आपको मौका देता हूं कि आप उपनयन ले लो. अभी 16 फरवरी को उपनयन होने वाला है, और उपनयन आपको दिया गया मौका है कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि चलो, लेट्स स्टार्ट डेटी वर्शिप सीरियसली, लेट्स डू यज्ञ सीरियसली, लेट्स लर्न वेदास वेरी सीरियसली, लेट्स ऑफर क्वालिटी स्पिरिचुअल लीडरशिप इन द गुरुकुल. ये तुमको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है. अभी तुमको इसको लेना है कि नहीं तुम्हारे हाथ में है. नो दादागिरी किसी के ऊपर, ये जबरदस्ती नहीं है. द्विज बनने का मौका दिया जा रहा है. शूद्र बने रहना है तो तुम्हारा चॉइस है. हाँ, तो द्विज बनना है कि नहीं वो तुम खुद अपने मन में तय कर लो. और क्राइटेरिया बहुत कठिन नहीं है. हाँ, कम से कम 8 माला जप करना है रोज,
और क्लीन रहना है, पंक्चुअल रहना है हर कार्य में, और शिक्षकों का आदर करना है, विद्या अर्थी बने रहना है, सुखार्थी नहीं गुरुकुल में। तो ये सिंपल सिंपल क्राइटेरियाज है, और ये मेरे क्राइटेरिया नहीं है, ये वेदों ने ही बताए हुए क्राइटेरियाज है कि किसको उपनयन दिया जाना चाहिए। और इसलिए तुमको जो मौका दिया जा रहा है, अगर तुम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते तो बाकी बच्चे जब आगे बढ़ जाते हैं उनके साथ द्वेष करने में टाइम पास नहीं करना। मान लो कि मैं शूद्र हूं, मेरे से नहीं होता है सब हाई क्वालिटी वेद शास्त्र पठन या यज्ञ या डेटी वर्शिप या ये सब चीजें, क्योंकि इतना गुडनेस या इतना भक्ति मेरे हृदय में नहीं है। मैं रजोगुण तमोगुण से लिप्त हूं, लेकिन मैं भगवान की सेवा जरूर करूंगा उस मार्ग से। उसका भी दूसरा प्रोसेस है कि कैसे उस व्यक्ति को शुद्ध किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि यू आर डिस्क्वालिफाइड एंड यू गो आउट ऑफ गुरुकुल, वो भी सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो अगर तुम्हारी क्षमता है तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, उपनयन ले लो। तुमको नहीं समझ में आ रहा, जब नहीं रहा, करना कब से है, तो जब तक वो अपॉर्चुनिटी पुनः पुनः उपलब्ध ना होती रहे तब तक अपना दिया हुआ कर्तव्य अच्छे से करते रहो। सो दैट इज हाउ यू शुड कंटिन्यू। तो ये हुआ उपनयन। दूसरा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि टेक द deity's form and let that impression remain in your heart and engage 24 hours in service of the deity। क्या दो चीज करने हैं? भगवान का जब दर्शन लेते हैं तो उनको अपने आंखों से पीना है और भर के रखना है। कहां पे? हृदय में। और वहां जब आंख बंद करो तो हमेशा भगवान का सुंदर रूप जो है दिखाई देना चाहिए। आंख बंद कर सोचो, राधा ब्रज भी दिखाई देते हैं। तो ये हमेशा तुम्हारे चित्त में चलना चाहिए। और साथ में क्या चलना चाहिए? 24 आवर्स सर्विस, 24 घंटे सेवा। क्योंकि सेवा करते 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 बार बार कृष्ण का स्मरण होता है। क्यों, किस लिए कर रहे हैं हम लोग? तो क्या आप देख पा रहे हो कि गुरुकुल में हम ऐसा आयोजन किए हैं कि यहाँ का कोई भी कार्य इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डेटी वर्शिप। क्या आप ये देख पा रहे हो? नित्यानंद, चाहे वो डेटी किचन की सेवा हो, आश्रम सेवा हो, कैंपस हो, आउटरीच हो, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आप देख सकते हो कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डेटी वर्शिप? दिस इज व्हाट यू शुड ऑल्सो अरेंज इन योर लाइफ। जब से श्री विग्रह केंद्र में आते हैं तो हमारा ईगो बाजू चला जाता है और हमारा पर्सनल मैं किसमें सुखी हूं दुखी हूं वो सब टाइम पास बाजू में चला जाता है। हमारी चेतना बनती है कि मुझे भगवान की सेवा में क्या करना है अभी। और इसलिए हमेशा कार्यों को ऐसे आयोजित करना चाहिए। एंड दिस इज द जीनियस ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स लाइक प्रभुपाद, कि वो हमें ऐसा मार्ग दिए हैं कि हम स्मर्तव्यम सततम विष्णो हो विस्मर्तव्यम न जातुचित, ऐसे पालन कर सकते हैं। माम अनुस्मर युध्य च, कृष्ण कहते हैं थिंक ऑफ मी एंड डू योर ड्यूटी। तो गुरुकुल के वातावरण में रहने मात्र से ये दोनों, आपकी इच्छा हो या ना हो, एक डिफॉल्ट सेटिंग के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। यू शुड नोटिस दैट। अभी करना क्या है? यू शुड डू इट विथ हार्ट। कॉन्शियसली करना सीखना चाहिए, तभी हम और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सिर्फ अज्ञात तो सुकृति मिलती रहेगी और भक्ति की उतनी प्रगति नहीं होगी इफ यू कांट सी द कनेक्शन विद द डेटी। लर्निंग टू सी द कनेक्शन, संबंध ज्ञान लीड्स टू प्रॉपर प्रैक्टिस अभिधेय, एंड प्रॉपर प्रैक्टिस लीड्स टू प्रयोजन कृष्ण प्रेम। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन ठीक करना है तो शुरुआत कहां से होगी? सी द कनेक्शंस ऑफ थिंग्स। ठीक, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। पहला क्या था? टेक उपनयन, चॉइस इज योर्स, बी सीरियस। दूसरा, माम अनुस्मर युध्य च, डेटी वर्शिप को फैसिलिटी बना के दे रहा है आपको कि हर कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ सकते हो, कृष्ण के स्मरण के साथ कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद की जय।